नमस्कार। देखिए, दिल्ली के इलेक्शन के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली की इकोनॉमिक हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और 15 साल से राज कर रहे केजरीवाल ने कभी इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली इकोनॉमिक्स कैसे हैंडल करते हैं, ये भी फ्री वो भी फ्री, सब फ्री, और कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज नहीं है जिनको उन्होंने लगाया हो। कहीं कोई नॉन इकोनॉमिक्स वर्क सारे हुए हैं। और माइग्रेंट्स, डेली माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं दिल्ली में, यहाँ परमानेंट रेजिडेंट भी बन जाते हैं। इन्वेडर्स भी बहुत हैं जो पड़ोसी देशों से यहाँ आ जाते हैं, वो भी व्यापार करते हैं, फिर बस जाते हैं। तथा साथ में बीमारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि माइग्रेंट्स हेल्थ बहुत डिफरेंट है, उसमें डिजीजेज बहुत कॉमन है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए, चूँकि प्रोडक्शन नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत निचले स्तर का है, तथा एक्सपेंसेस भी कम है। खाना वगैरह गुरुद्वारों में, मंदिरों में मिल जाता है। तो काम करने की नई आदत होना तथा पैरासिटिज्म बढ़ रहा है। और तीनों पार्टी में कोई भी पार्टी काम नहीं किया है। केजरीवाल तो रूलिंग ही थे, नहीं कुछ काम किया। दूसरा जो है कांग्रेस, कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया, धरना नहीं दिया, अपना एक्टिविटी नहीं दिखाया, मैन टू मैन कनेक्टिविटी भी नहीं है। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में एमपी हैं, पहले भी थे एमपी, अभी भी एमपी है, क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नहीं, केवल मोदी जी का नाम चल रहा है, तो मोदी जी ट्रम्प कार्ड की तरह बस चल रहे हैं। मोदी जी का भी कोई अभी ये फ्री वो फ्री, वो सारे फ्री बांट रहे हैं लोग। कांग्रेस भी फ्री दे रही है, ये फ्री लो वो फ्री लो, केजरीवाल भी ये फ्री वो फ्री, बीजेपी भी ये फ्री वो फ्री। तो अब ये फ्री फ्री के मतलब से रेफरी बन जाएंगे, मैंने लड़ाने की प्रकृति रहेगी। और दिल्ली में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। किसी पार्टी का आना बड़ा मुश्किल है, लोग रिजल्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस भी बढ़त लेगी, लेकिन कितनी बढ़त लेगी ये तो नहीं पता, लेकिन वोट काटेगी, केजरीवाल की वोट कटेगा, तो वही बीजेपी को मिलेगा। तो अब केजरीवाल के प्रसंग में बढ़ सकता है, क्योंकि छोटे व्यापारी और डेली कमाने वाले लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में चूँकि नॉन इकोनॉमिक वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो इकोनॉमिक वाले ही वहाँ जाते हैं। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में हिंदुत्व के एक पर्टिकुलर तबका जा रहा है, न जिनको पढ़ाई से मतलब, न जिनको इकोनॉमी से मतलब, केवल सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए और एक कम्युनिटी को पकड़े रहना चाहिए, तो वही लोग कुंभ में जा रहे हैं। बाकी पढ़ने वाला आदमी कोई नहीं जाएगा, जो गरीब है वो भी नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में, नॉन इकोनॉमी में ये संग्रहण है। और इस संग्रह में भक्ति भाव का है, ये भी नहीं है कि कोई वारशिप दिखाई दे रहा हो, कोई यूनिफिकेशन दिखाई दे रहा हो, कोई पावर दिखाई दे रहा हो। मोक्ष के लिए जाएंगे, लेकिन मोक्ष होने से मेंटल तो
फ्रीडम मिल गया, लेकिन ये शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सामाजिक परिस्थितियों में शांति चाहिए, सुख शांति समृद्धि सुरक्षा, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कट गई समझ लो, और कांग्रेस में तो कुछ था ही नहीं दम। शीला जी के बाद से कांग्रेस एकदम बेकार हो गई। तो केजरीवाल निकल जाएंगे आराम से, अपना फिर से बना लेंगे। फिर दिल्ली का क्या होगा, बंदा वो खुद ही कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रहता है। तो ये कम्युनिज्म टाइप का गवर्नमेंट चलाएंगे केजरीवाल जी, एक्टिविस्ट टाइप का वर्क करते रहेंगे। तो आई एम सॉरी भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन इकोनॉमी चालू हो गई है, लिक्विड इकोनॉमी चालू हो गई है, लिक्विड एजुकेशन चालू हो गया है, मार्केट का डायरेक्ट सेलिंग हो गई है, डायरेक्ट स्टोरेज हो गया है लोगों का, कैपिटलिज्म बढ़ा है, और जीएसटी के कारण जो है मध्यम वर्ग पिस रहा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोई इंटेलेक्चुअल वर्किंग हुई नहीं, कोई रिसर्चर को बहुत मान सम्मान भी नहीं मिला। तो अब ये परेशानी हुआ क्या, जॉबलेस है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना। कितने जॉब देती है बीजेपी, पैसा है आपका लॉटरी में जा रहा है, लॉटरी दी जा रही है, जल्दी जल्दी लोग फंसते जा रहे हैं ऐड में कि इतना पैसा आ गया, आप इतने पैसे अकाउंट बताइए, इसमें ट्रांसफ़र होगा, और पैसे डूब जा रहे हैं सब। ट्रेडिंग में जो चल रहा है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है नहीं, वो 22 हज़ार 22 हज़ार ऐसे स्वैप हो रहा है, ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं लोग, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी भी है, बड़े बड़े लोग ऐड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बेचारा लोअर मिडिल क्लास, पूरी मिडिल क्लास, लोअर अपर सब, जॉब वाले, और ये गरीब में जो बहुत गरीब है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, आधे से अधिक तो नशे के शिकार हो, और माइग्रेंट हेल्थ वाले तो सर्वाइवरशिप में है, भीख भी मांग लिया, गुरुद्वारे में जाकर खाना भी खा लिया, मंदिर के आगे लाइन लगा के खाना खा लिया। तो दिल्ली की हालत बेहद ख़राब है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बचाएं। सोशल एक्टिविस्ट में कोई यार आता भी नहीं, केवल एक आनंद शुक्ला आते हैं, जिनको लोगों से काफ़ी सहानुभूति भी है, और लोगों के मुकदमे, थाना कचहरी, इसमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में। लेकिन मेन चीज़ है कि फाइनेंशियल वर्क कैसे हेल्प करें, सेल्फ हेल्प। और कहीं आप फेसबुक वगैरह में फंस गए कि हेल्प लीजिए और हेल्प करते हैं हम, तो उसमें भी तरह तरह के प्रलोभन दे के आप उलझते जाएंगे। इन सब चीज़ों से दूर रहें। और देखिए, अब इस समय तो हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद जैसे होगा सरकार को हैंडल किया जाएगा। और जितना भी होगा, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो पुलिस, कानून, जजेस, वकील साहब लोग और समाज के जो दिग्गज लोग हैं, उन लोगों से कह के हम लोग मैनेज कराएंगे। लेकिन समस्या अब वोट तक है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, मीडिया एसोसिएट्स, दिल्ली क्राइम न्यूज़पेपर।